हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक फॉरेक्स प्रो एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। इस कंटेंट के अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आपका कैंडलस्टिक जो होता है, कैंडलस्टिक के अंदर बेसिक कैंडलस्टिक तो हर कोई बता देता है कि कैंडल के अंदर कैंडल बनती है तो उसका मीनिंग क्या होता है, कैंडल के ऊपर कैंडल बनती है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका OHLC जो चार्ट है उसका इन डेप्थ मीनिंग क्या होता है, जो कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही यूजफुल होता है। होता क्या है कि बेसिकली हम कभी इंडिकेटर सीखते हैं, कभी कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं लाइक डिमांड सप्लाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ICT, ये सब चीजें ऊपर ऊपर से एवरीथिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है। जो चीजें इजीली अवेलेबल है मार्केट में वो चीजें मार्केट में काम नहीं करती। जो 98.5% लोगों को पता है वो चीजें काम करती ही नहीं है। जो 1.5% लोगों को पता है, कहने का मतलब आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। वो ही मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है इन डिटेल, क्योंकि आप जब डेप्थ में जाते हैं और पूरा सीखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, तब आप एक अच्छे ट्रेडर बनते हैं। शॉर्टकट से कभी भी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हर कोई आपको ड्रीम सेल कर रहा है। ड्रीम सेलिंग वालों से बचना है, नेटवर्क मार्केटिंग वालों से बचना है। दूसरी बात कि हमारा जो मेन चैनल है वो साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल है। उसमें आउट ऑफ 600 मीन्स 50 आपके वीडियो ऐसे हैं जिसके अंदर इतना अच्छा मैंने कंटेंट अपलोड किया है कि आप जो लाखों के कोर्सेज करते हो, जितने भी कॉन्सेप्ट करते हो, ये सब चीज़ करते हो, उसमें अगर आप जीरो से लेकर के एंड तक आपको देखेंगे तो आपको इतना नॉलेज मिलेगा। फिर जहाँ से भी आप मेंटोरशिप लेंगे आपको एक बहुत अच्छा ट्रेडर बनने में हेल्प मिलेगी। हम लाइव में सिखाते हैं। आप अगर रियली में सीखना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम कैंडलस्टिक को समझते हैं कि कैंडल चार्ट पे कैसे परफॉर्म होती है एंड ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको कैंडल्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मींस आपका ये ग्रीन एंड रेड कैंडल जैसा कुछ होता नहीं है। कैंडल, एक कैंडल जो होती है जो ऊपर की साइड क्लोजिंग होती है उसको बोलते हैं हम एक पॉजिटिव कैंडल, एंड जो एक नीचे की साइड क्लोजिंग होती है उसको हम बोलते हैं रेड कैंडल। और आपको इसको इन डिटेल में समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जो आपकी पॉजिटिव कैंडल है वो कैसे बनती है। पॉजिटिव कैंडल ओपनिंग जो होगी वो नीचे होगी एंड ऊपर की साइड वो आपकी क्लोज होगी। मीन्स आपका कैंडल की क्लोजिंग ऊपर आएगी। अब एक कैंडल ऐसी बन सकती है, एक कैंडल आपकी जो पॉजिटिव कैंडल है वो आपकी एक ऐसी बन सकती है। मीन्स आपका विक हो सकती है, एक विक एक विदाउट विक। अब दोनों चीजें हम समझेंगे। पहले हम क्या समझेंगे, विक विदाउट विक वाली कैंडल है। ओपन आपकी हुई है नीचे एंड आपकी क्लोज आपकी ऊपर हुई है। मीन्स आपका ओपनिंग पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट आपका सेम है। दूसरी चीज आपका जो क्लोज एंड हाई दोनों सेम है। मीन्स ये जो चार्ट है आपका OHLC चार्ट है। आप काफी कैंडल्स देख रहे हो जिसमें वीक है एंड कुछ कैंडल्स जिसमें ये कैंडल देखिए आपका विदाउट वीक है। तो ये वाला कैंडल देखेंगे तो आपका ओपन किया हुआ है लेकिन प्राइस उसमें नीचे गया है, तो एक लो लगाया है एंड उसके बाद प्राइस ने एक हाई लगाया है बट क्लोज नीचे हुआ। तो एक कैंडल के अंदर दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती है। मींस एक कैंडल ऐसी भी हो सकती है पॉजिटिव कैंडल जिसका ओपनिंग एंड लो सेम हो, ओपनिंग एंड आपका लो सेम हो बट उसका हाई डिफरेंट हो, तो वो आपका जो ऊपर की साइड जो क्लोज होती है वो कैंडल आपकी पॉजिटिव कैंडल कहलाती है। ओपनिंग एंड इसका लो इक्वल है लेकिन क्लोज ऊपर हुआ एक हाई लगा, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। मींस आपकी ये पॉसिबिलिटीज भी है कि प्राइस आपका नीचे की साइड आपका उसका वीक हो, तो ओपनिंग लो सिमिलर ना हो, आपका लो डिफरेंट हो। तो कोई भी कैंडल आपका ओपनिंग नीचे से होता है एंड क्लोज ऊपर होता है, वो कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल कहलाती है। उसका ग्रीन रेड से कोई लेना देना नहीं। आप वो साइकोलॉजिकल बात होगी, सबको लगता है कि वो ग्रीन कैंडल है तो ऊपर जा रही है, रेड कैंडल तो नीचे जा रही है। आप इसको ग्रीन आप मैंने इसको ब्लू कलर पे दे के रखा, आप इसको ब्लैक कलर भी दे सकते हैं, आप इसको येलो कलर भी दे सकते हैं। वो अपने अपने समझने की बात है कि आपकी जो कैंडल ओपन नीचे होगी क्लोज ऊपर होगी तो वो पॉजिटिव कैंडल है। अब बात समझते हैं नेगेटिव कैंडल की। नेगेटिव कैंडल आपकी क्या होती है। प्राइस की जो ओपनिंग है, ओपनिंग आपकी ऊपर हुई है एंड क्लोजिंग आपकी नीचे होगी। कैंडल आपकी ओपनिंग जहां पे हुई है, ओपनिंग एंड आपका हाईएस्ट पॉइंट सेम हो सकता है कैंडल के अंदर। दूसरी चीज, आपका क्लोजिंग पॉइंट एंड लो पॉइंट सेम हो सकता है अगर उसमें वीक नहीं है। तो अगर सपोज करें उसके अंदर वीक है, ऐसे मैं आपको बताता हूं कि सपोज करते हैं ऊपर की साइड एंड नीचे की साइड दोनों वीक है, तो आपका इसका ओपनिंग पॉइंट ऊपर होगा एंड प्राइस एक हाई लगाएगा एंड एंड ऑफ द डे आपका प्राइस जो है क्लोज नीचे हुआ बट उसने एक लो लगाया। तो एक कैंडल आपकी ऐसी भी फॉर्म हो सकती है जो कि इसको हम नेगेटिव कैंडल बोलते हैं। मींस इसके अंदर लिक्विडिटी फ्लो हुआ कि इंस्टीट्यूशन ने किसी ने भी इस कैंडल में पैसा लगाया है, प्राइस नीचे गया है, तो इसमें इसको हम बोलेंगे नेगेटिव कैंडल। इसी कैंडल के अंदर आपकी ये कैंडल भी फॉर्म हो सकती है कि आपकी एक साइड वीक हो सकती है। मींस आपका हो सकता है इसके ऊपर की साइड वीक हो, नीचे की साइड वीक ना हो। ऊपर की साइड अगर वीक है तो इसको
भी हम नेगेटिव कैंडल नहीं बोलेंगे कि आज इसका प्राइस का ओपन ही हुआ, बट प्राइस ने एक हाई लगा दिया, बट इसका लोएस्ट पॉइंट एंड क्लोजिंग पॉइंट सेम है। चौथा सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस में नीचे की साइड वीक हो, ऊपर की साइड वीक ही ना हो। आप कैंडलस्टिक के पैटर्न में मत समझिए, आप बेसिक समझिए। मैं ये कंप्लीटली बिगिनर के लिए है, जिनको स्टॉक मार्केट में जीरो से शुरुआत करते हैं, लेकिन कैंडल्स के ओपनिंग पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट का समझ में नहीं आता कि कैंडल्स आपका कैसे फॉर्म होती है। तो आपका प्राइस का ओपन ही आवा, तो ओपन और हाईएस्ट पॉइंट इसका सिमिलर है, और आपका लो जो है, आपका लो इसका नीचे है, बट इसका क्लोजिंग डिफरेंट, मींस लो एंड क्लोजिंग दोनों डिफरेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि एक ग्रीन कैंडल बनती कैसे है, एक रेड कैंडल बनती कैसे है। मींस आपका ग्रीन रेड एक साइकोलॉजिकल बात है। आप कैंडल्स को कलर दे सकते हो कि जो कैंडल आपकी ऊपर की साइड क्लोज हो रही है, मींस आप प्राइस जो है नीचे से ऊपर की साइड जो क्लोज हो रहा है, ये आपका एक पॉजिटिव कैंडल होता है, और जो नीचे की साइड जो क्लोज होता है वो आपका एक नेगेटिव कैंडल क्लोज होता है। इस तरीके से आपको देखना है। कलर आप अपनी मन मर्जी से आप चेंज कर सकते हो। कलर आप कहां से चेंज करेंगे? चार्ट की सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाकर के आप सिंबल में जाएंगे, तो यहाँ पे बॉडी और आपका विक का कलर आप चेंज कर सकते हैं, इवन बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ब्लू करके रखा, अगर मैं ग्रीन करना चाहूँ तो आपका देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया। तो ये आपको ब्लू, रेड, ग्रीन, इन सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं करना, आपके लिए मीनिंगफुल है, आपके लिए एक पॉजिटिव कैंडल और एक नेगेटिव कैंडल। अब बात आती है इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक को थोड़ा अंदर से समझने के लिए, कि एक तो हम ऐसे कैंडलस्टिक के थ्रू समझेंगे कैंडल्स बन रही है फॉर्म, और एक कैंडल्स के अंदर कैंडल्स बन रही है, और एक रेंज की कैंडल बन रही है। तो होता क्या है कि आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे चार्ट पे। अब चार्ट पे इसको देखे कैसे, मीन्स चार्ट पे आपको नीट एंड क्लीन, मीन्स आपका ये कैंडल देखिए इसके ऊपर क्लोज हुई, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, यहाँ पे कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हुई है। आप ऐसे सिनेरियो में फंस जाते हैं, इसको क्या समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे सिनेरियो में समझ फंस जाते हैं कि यहाँ पे क्या समझे, ऐसे सिनेरियो में आप फंस जाते हैं कि यहाँ पे हम क्या करें। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्राइस, चलिए ये वाला मैं सिनेरियो लेता हूँ। प्राइस के अंदर, कैंडल के अंदर जो कैंडल बन रही है, मीन्स आपका जो भी कैंडल बन रही है, कैंडल के अंदर जितनी भी कैंडल बने, तो बेसिकली वो एक रेंज है। वो पर्टिकुलर उस टाइम फ्रेम की कैंडल्स, मल्टीपल्स कैंडल्स है, बट उसी टाइम फ्रेम को अगर आप कन्वर्ट करके देखोगे तो आपको एक ही कैंडल नजर आएगी। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, तो ये 6 मंथ की 4 कैंडल्स है। तो अगर 12 मंथ्स की देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 कैंडल नजर आएंगे। बेसिकली कैसे नजर आएंगे, जैसे ये वाला चार्ट देखो आप, कि आपका यहाँ पे प्राइस, ये कैंडल है, यहाँ पे आपका प्राइस ओपन नीचे वाले, क्लोज ऊपर हुआ, बट हाई लो डिफरेंट है, मतलब ये कैंडल इनडिसीजन है, कोई अच्छी कैंडल नहीं है। ओके, उसके बाद अगली कैंडल ने का ओपनिंग हुआ जहां पे ये क्लोज हुआ, एंड प्राइस एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद क्लोज नीचे हुआ, और एक लो भी लगाया। तो ये जो पहली कैंडल है वो रेड बनेगी। 12 मंथ की देखोगे तो आपको बेसिकली ऐसे देखना। उसके बाद देखेंगे आप प्राइस का अगले अगले साल, जनवरी के अंदर अगेन स्टार्ट हुआ, जो क्लोजिंग हुई वहां से ओपनिंग हुई, फिर क्लोजिंग हुई, एंड क्लोजिंग होने के बाद प्राइस जहां अगली कैंडल है वहीं से ओपन हुआ एंड क्लोज नीचे हुआ। तो बेसिकली ये कैंडल आपकी रेड कैंडल है, और ये आपकी ग्रीन कैंडल है। अगर ये चार्ट आप 24 मंथ का लगाएंगे, 24 मंथ का लगाएंगे, तो आपको एक ही आपकी एंड ऑफ द डे देखेंगे, तो एक ही आपकी रेड कैंडल दिखेगी, बिकॉज जो जहां पे पहली वाली कैंडल है, पहले जहां पे फर्स्ट कैंडल स्टार्ट होती है उसकी क्लोजिंग से ऊपर क्लोज होगी तो आपकी ग्रीन बनेगी, उसके नीचे क्लोज होगी तो आपकी रेड होगी। तो 12 मंथ में अगर हम देखेंगे चार्ट में इसी सिनेरियो में, तो आपको दिख जाएगा यहाँ से कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो मैंने बोला वही दिख रहा है आपको। ऐसे आपको समझना, देखिए पहली कैंडल आपकी रेड बनी है, दूसरी कैंडल आपकी ग्रीन बनी है। तो अब जब हम स्विंग्स ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो कैंडलस्टिक को आपको कैसे चार्ट पे समझना है कि कैंडल्स के अंदर कैंडल्स है, तो आप उसको काउंट कर लीजिए। कैंडल्स के अंदर कैंडल्स है, मान लीजिए आपकी किसी भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, कि आपका मान लीजिए आप 1 डे का चार्ट यूज कर रहे हो, और एक जगह पे 12 कैंडल्स है, सपोज करते हैं एक जगह पे 12 कैंडल्स है, या 13 कैंडल्स या 15 कैंडल्स है, तो आपका उतना टाइम फ्रेम का जब चार्ट देखोगे, मींस राउंड फिगर में आपको देखना है कि जो चार्ट आपके पास अवेलेबल है, कि 12 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, 3 मंथ्स, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 125 मिनट, 75 मिनट। इस 125 मिनट, 75 मिनट को एक बार के लिए मत अंडरस्टैंड करिए। ये कैंडलस्टिक के बेसिक्स आपको बिगिनर के लिए, जिनको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज है नहीं है, उनको, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको एक तो वन वे जाती हुई कैंडल दिखेंगी ऐसे, और एक वन वे नीचे जाते हुए नेगेटिव कैंडल दिखेंगी, या फिर बहुत सारी कैंडल्स आपको रेंज के अंदर दिखेंगी। तो उन कैंडल्स को काउंट करने के बाद कि वो कितनी कैंडल्स हो रही है, उतने मिनट या उतने मंथ का या उतने डेज का
उतने आज का टाइम फ्रेम हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 12 मंथ्स का है, तो ये 24 महीने की एक ही कैंडल है। अब मैं आपको एक तो कैंडल की रेंज का एग्जांपल हो गया, एक वेव का एग्जांपल मीन्स कैंडल्स के अंदर कैंडल्स होती है ऐसे, दूसरी आपकी ऐसे रेंज होती है एक साइडवेज मार्केट। उस साइडवेज मार्केट में हम कैसे काउंट करेंगे और हम जो पॉजिटिव जैसे कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड चल रहा है, उसको हम कैसे देखेंगे? अब ये समझ लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये आपकी 15 मिनट की एक रेंज, ठीक है? अब 15 मिनट की अगर आप रेंज देखोगे, तो 15 मिनट की रेंज के अंदर प्राइस देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका इस साइड अगर देखोगे तो आपकी एक रेंज के अंदर लोएस्ट क्लोजिंग आपकी ये है और इसकी एक हाईएस्ट क्लोजिंग ये है। अगर आप इस चार्ट को देखोगे, यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो ये 16 मई को स्टार्ट हुआ था, 16 मई, 17 मई एंड 18 मई। ऑलमोस्ट आपका कितने दिन हो गए? ये आप यहाँ देखेंगे 16 से स्टार्ट हुआ था और ये जो लोएस्ट क्लोजिंग है वो 17 से है। तो 17 और 18 तो 2 डेज की कैंडल है। मतलब आपका 2 दिन प्राइस एक्शन ऐसा हुआ है। तो आप नॉइज़ में ना फंसे मीन्स आपको कन्फ्यूजन रहेगी ये बहुत सारी कैंडल है, कैसे समझें, क्या करें? तो बेसिकली ये नॉइज़ है, ये कैंडल्स नहीं है, ये नॉइज़ है इंट्राडे के अंदर। तो प्राइस का जो ओपनिंग हुआ था, वो यहाँ से हुआ था एंड प्राइस का क्लोजिंग देखोगे तो कहाँ पे हुआ? अगर 2 दिन के हिसाब से देखोगे तो आपका बेसिकली दोनों दिन की कैंडल पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुई है, जिसका आपका लो ये है। आपका लो ये है, बट प्राइस का क्लोजिंग अगर देखोगे हाईएस्ट पॉइंट है और क्लोजिंग डेली में देखोगे तो आपका ये क्लोजिंग आप डेली में देखिए आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप देखिए। अरे ये ऊपर जो क्लोजिंग है ये रेड क्यों बनी है? ये ध्यान से समझिए। अगेन मैं 15 मिनट में करता हूँ, ऐसे आपको समझना है। कि चार्ट पे आप देखेंगे कि चार्ट के अंदर आपका 17 तारीख कहाँ से स्टार्ट हुआ था वहां से हम शुरू कर देते हैं कि ये 2 दिन की डेली कैंडल कैसी बनी ये देखते हैं। 17 तारीख का आपका 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, फिर प्राइस ने एक लो लगाया, क्लियर है। ये लो लगाने के बाद प्राइस क्या हुआ? ये जो लो लगाया उसके बाद प्राइस जो क्लोज हुआ है 17 तारीख को जो क्लोज हुआ है वो यहाँ क्लोज हुआ है इस लास्ट कैंडल पे। तो प्राइस का एक लोएस्ट पॉइंट ये है और प्राइस का एक हाईएस्ट पॉइंट ये है। इस तरीके से आप देखेंगे इस प्राइस का जो आपका ओपनिंग पॉइंट है मीन्स आपका अगर देखोगे ओपनिंग पॉइंट ये है एंड एंड ऑफ द डे आपका क्लोजिंग पॉइंट क्या है? ये वाला। तो ये आप कैसे देखेंगे बेसिकली ऐसे देखिए। मीन्स आपका प्राइस का ओपनिंग पॉइंट ये है, प्राइस इस साइड लो लगा है इंट्राडे में और आपका हाई ऊपर की साइड लगा है और क्लोज आपको ऐसे दिखेंगे। तो आप डेली में देखिए आपको 17 तारीख की कैंडल आपको ऐसी कैसी दिखेगी? 17 तारीख को ऐसी कैसी दिख रही है? जो मैंने बोला डॉट टू डॉट उसी के ऊपर आ रही है। अब अगले दिन की कैंडल आपको रेड क्यों दिख रही है? 15 मिनट में देखिए आपको बेसिकली आप जो छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट में जो नॉइज़ देखते हो उसको आपको ऐसे समझना है। अब प्राइस का ओपन क्या हुआ? ओपन जो हुआ आपका ओपन इंट्राडे में यहाँ हुआ। उसके बाद प्राइस ने एक लो लगाया यहाँ तक। अब ये कैंडल इंट्राडे में ग्रीन है या रेड है? ये समझना है ना। जब ओपनिंग पॉइंट से नीचे क्लोज होगा तो वो रेड कैंडल होगी, ओपनिंग पॉइंट से ऊपर क्लोज होगा वो आपकी ग्रीन कैंडल क्लोज होगी। तो आपका ओपनिंग पॉइंट के बाद जो आपका जहाँ पे हुआ है ओपनिंग पॉइंट यहाँ पे है और क्लोजिंग कहाँ आई है? क्लोजिंग आपकी प्राइस की यहाँ पे आई है। तो बेसिकली ये इस तरीके की एक रेड कैंडल है डेली की। आपको इस तरीके से समझना। आई होप आपको कैंडल्स का ये क्लियर हुआ होगा। जिस तरीके से प्राइस में दिख रहा है। तो प्राइस का आपका ओपन हाई लो क्लोज चार्ट पे प्राइस में कैंडल्स कैंडल्स जो है चार्ट के अंदर ऐसे दिखती है। आप इस नॉइज में मत फंसिए मींस आपका प्राइस बेसिकली प्राइस जो है ट्रेंड में चलता है। अब ये आपका वॉल्यूम 1 है मींस आपका कैंडलस्टिक का एक बिगिनिंग है कि आपको एज ए बिगिनर हो तो चार्ट पे आपको कैंडलस्टिक को कैसे देखोगे। कैंडल्स ओपन ओपन होने के बाद ऊपर क्लोज होगी तो वो पॉजिटिव है, कंक्लूजन यही है। एंड प्राइस अगर ऊपर ओपन हुई नीचे क्लोज हुई तो वो नेगेटिव कैंडल है। एंड रेंज के अंदर कैंडल्स आप कैसे देखोगे और वेव के अंदर आप कैंडल्स कैसे देखोगे? जैसे आप यहाँ मैं आपको एक 15 मिनट का चार्ट दिखाऊँ। तो 15 मिनट का चार्ट है तो प्राइस यहाँ पे देखिए, प्राइस यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। ऐसे चल रहा है। तो बेसिकली ये एज ए वेव ही है, ये भी एक वेव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक वेव है। तो इतने टाइम फ्रेम के बीच में यहाँ तक प्राइस कहाँ तक आया? ओपन यहाँ पे क्लोज हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो 16 तारीख से लेकर के आप देखोगे अगर आपका इंट्राडे में नहीं है मीन्स क्लोजिंग आई है तो एक रेड कैंडल है, फिर एक पॉजिटिव कैंडल है एज ए वेव। तो एज ए वेव आपकी प्राइस अगर एज ए वेव ऊपर की साइड क्लोज होता है तो एक पॉजिटिव वेव है। अगर नेगेटिव नीचे की साइड क्लोज होता है तो वो नेगेटिव वेव है। ऊपर की साइड अगेन क्लोज होता है मीन्स ओपन जहाँ से हुआ क्लोज ऊपर देता है एज ए वेव मीन्स वेव क्या होता है? बहुत सारी मल्टीपल कैंडल जब ऊपर जाती है और स्विंग हाई को ब्रेक करती है या फिर स्विंग लो को ब्रेक करती है तो वो वेव होती है। तो उस वेव के बेसिस पे ओपनिंग जहां से होती है जिस साइड क्लोजिंग होती है उस बेसिस पे हम मान लेंगे कि वेव आपका
पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये कंप्लीटली बिगिनर के लिए वीडियो है। ये मैं वॉल्यूम 1 बनाया, फिर वॉल्यूम 2 बनाऊंगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लिए, एंड फिर आपके लिए स्विंग हाई, स्विंग लो, ये सब एक-एक चीजें मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा, फिर मार्केट स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ताकि बेसिकली होता क्या कि स्टॉक मार्केट में सब लोग घुस जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या होता है, आपका मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका स्विंग हाई, स्विंग लो क्या होते हैं, रन एंड पुल बैक क्या होता है। तो ये जितने भी बेसिक्स है, एक-एक चीज मैं आपकी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये सब चीज छोटी-छोटी चीजों पे ये वीडियोस बना दो, इस बारे में इतने डिटेल से किसी ने भी नहीं बनाया है। तो अब मैं कैंडलस्टिक के कंप्लीट पैटर्न्स बताऊंगा। आई होप आपको ये बेसिक्स कैंडलस्टिक का समझ में आ गया होगा कि कैंडल्स ओपन कहाँ होती है और आपकी क्लोज कहाँ होती है, पॉजिटिव कैंडल किसको बोलेंगे एंड नेगेटिव कैंडल किसको बोलेंगे। हमारा मेन चैनल जो है वो साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल है। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, ऑलमोस्ट 600 वीडियोस वहाँ पे पब्लिश है। 600 में से 50 वीडियो ऐसी हैं जो कि एजुकेशनल कंटेंट है, वो ए से जेड, मीन्स आपका बिगिनर से लेकर के एडवांस गाइड है, एडवांस से लेकर प्रो तक गाइड है। मीन्स अप्रोक्सीमेटली 50 वीडियोस ऐसे हैं, अगर आप देखते हैं और आप मेहनती हार्डवर्क करें तो स्टॉक मार्केट की आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी, कैसे सीखना है, क्या सीखना है, पूरा रोड में मिल जाएगा। चाहे आप इक्विटी करें, कमोडिटी करें, फॉरेक्स करें, कुछ भी करें, मैं प्योर एंड प्योर एजुकेशन के ऊपर फोकस करता हूँ। मेरा व्यू रहता है कि आप लॉन्ग टर्म पे इंडिपेंडेंट बने, सस्टेनेबल आपकी ग्रोथ है, आप डिपेंड नहीं रहे। स्ट्रेटेजी, कॉन्सेप्ट, बाकी सब जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें लिमिटेड टाइम के लिए काम करती है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है, उससे स्किल्स आती है और वो लाइफ लॉन्ग काम करती है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं।